नमस्कार, स्वागत है। कभी सोचा है कि एक ऐप बनाना बिल्कुल एक घर बनाने जैसा हो सकता है? आज हम लोग एंड्रॉयड डेवलपमेंट की दुनिया में उतरेंगे और इसे एक बिल्डर की नज़र से देखेंगे, जैसे हम अपनी पहली इमारत बना रहे हों। हम सब रोजाना अपने फोन पे न जाने कितनी ही ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, है ना? पर क्या कभी ये ख्याल आया है कि ये बनते कैसे हैं? बस यही सवाल है जो हमें ऐप बनाने की इस दिलचस्प दुनिया के अंदर ले जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सफर में हमारा पहला स्टॉप है उन लोगों और कंपनियों को समझना जिन्होंने इस पूरी मोबाइल की दुनिया को हमारे लिए खोल दिया। इसे ऐसे सोचिए, जैसे किसी ने एक बहुत बड़ी जमीन तैयार की हो जो सबके लिए फ्री हो, खुली हो। कुछ भी बनाने से पहले ये जानना तो बनता है कि वो जमीन दी किसने, है ना? तो मिलिए ओपन हैंडसेट अलायंस यानी OHA से। ये गूगल की अगुवाई में टेक्नोलॉजी कंपनियों का एक ग्रुप था और इनका मिशन बस एक, मोबाइल डिवाइसेस के लिए एक बिल्कुल फ्री और ओपन प्लेटफॉर्म तैयार करना। यहाँ हम देख सकते हैं कि कहानी शुरू हुई 2007 में। इसी कोलैबोरेशन ने उस नींव को रखा जिस पर आज पूरा एंड्रॉयड इकोसिस्टम खड़ा है। एक खुला और मुफ्त प्लेटफॉर्म बनाने का जो उनका सपना था, वही आज लाखों करोड़ों ऐप्स की असल बुनियाद है। ठीक है, तो ज़मीन तो मिल गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उन दो सबसे ज़रूरी चीज़ों की जो किसी भी बिल्डर के लिए मतलब एकदम फंडामेंटल होती हैं। एक तो वो जगह जहाँ कंस्ट्रक्शन होगा और दूसरा वो औजार जिनसे काम किया जाएगा। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना होगा। एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म हमारी नींव है, मतलब वो एनवायरनमेंट, वो माहौल जहां ऐप रहता है, सांस लेता है और चलता है। और दूसरी तरफ है एंड्रॉयड SDK, जो है हमारा टूल बॉक्स। इसमें वो सारे औजार हैं जिनकी ज़रूरत ऐप बनाने के लिए पड़ती है। तो चलिए जरा इस नींव के अंदर झांक कर देखते हैं। सबसे नीचे बिल्कुल कोर में है लिनक्स कर्नल, जो समझ लीजिए इस पूरे सिस्टम का दिल है। और सबसे ऊपर की लेयर पर है वो एप्लीकेशंस जो हम इस्तेमाल करते हैं। और बीच की ये जितनी भी लेयर्स है ना, ये सब मिलकर उन ऐप्स को ठीक से चलाने में मदद करती हैं। और अब बारी है हमारे टूल बॉक्स की। एंड्रॉयड स्टूडियो वो वर्कशॉप है जहां सारा काम होता है। एम्यूलेटर एक तरह का वर्चुअल फोन है जिस पर ऐप को टेस्ट किया जा सकता है। और एपीआईज को वो चाबियां समझिए जो फोन के अलग अलग फीचर्स का ताला खोलती हैं, जैसे कैमरा या जीपीएस। ओके, तो अब हमारे पास नींव भी है और औजार भी। तो अब बात करते हैं एक्चुअल इमारत के ढांचे की। देखिए, हर ऐप बिल्कुल एक घर की तरह ही कुछ बहुत जरूरी हिस्सों से या कह लीजिए कमरों से मिलकर बनता है। इसे ऐसे समझते हैं, एक्टिविटी हो गया घर का लिविंग रूम, यानी वो स्क्रीन जो हमें दिखती है। सर्विस दीवारों के अंदर छिपी पाइपलाइन की तरह है, बैकग्राउंड में चुपचाप अपना काम करती रहती है, जैसे म्यूजिक प्ले करना। ब्रॉडकास्ट रिसीवर दरवाजे की घंटी जैसा है। सिस्टम से कोई भी मैसेज आया, जैसे लो बैटरी, तो ये तुरंत रिएक्ट करता है। और कंटेंट प्रोवाइडर वो एक कॉमन स्टोरेज रूम है जहां से डेटा शेयर होता है। तो अब जब हम ये बुनियादी बातें समझ गए हैं, तो चलिए अब देखते हैं कि असल में ये कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, ये बनाने की प्रक्रिया दिखती कैसी है। एक ऐप बनाना ना एक बड़ा ही सिस्टमैटिक प्रोसेस है। इसकी शुरुआत होती है एंड्रॉयड स्टूडियो में एक नया प्रोजेक्ट बनाने से। फिर XML का इस्तेमाल करके उसका यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन किया जाता है। मतलब ये तय होता है कि कौन सा बटन कहाँ होगा, टेक्स्ट कहाँ दिखेगा। इसके बाद आती है कोडिंग और फिर आखिर में ऐप को टेस्ट करके उसे पैकेज कर दिया जाता है। अब हम आते हैं इस पूरी पहेली के आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी टुकड़े पर, एक ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो पूरे ऐप को कंट्रोल करता है। ये है एंड्रॉयड manifest.xml फाइल। इसे हर एंड्रॉयड ऐप का दिल कहा जा सकता है। ये एक ही वक्त में मास्टर ब्लूप्रिंट भी है और बिल्डिंग परमिट भी। यही फाइल एंड्रॉयड सिस्टम को बताती है कि ये ऐप आखिर है क्या और इसे क्या-क्या करने की इजाज़त है। तो आखिर होता क्या है इस ब्लूप्रिंट में? इसमें ऐप का नाम होता है, उसका आइकन होता है, उसके सारे कंपोनेंट्स की एक पूरी लिस्ट होती है। और सबसे ज़रूरी चीज़ परमिशंस, यानी वो इजाज़तें जो ऐप को चाहिए, जैसे कि कैमरा या इंटरनेट इस्तेमाल करने की परमिशन। और ये जो कोड की एक लाइन दिख रही है ना, ये बिल्डिंग परमिट का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। बस इस एक लाइन के बिना ऐप को फ़ोन का कैमरा इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। इतना सिंपल और इतना पावरफुल। तो ये था पूरा सफ़र, एक आइडिया से लेकर एक ऐप तक का।
इसकी शुरुआत होती है एक ओपन प्लेटफॉर्म से, फिर आते हैं सही टूल्स, उसके बाद कोर कंपोनेंट्स, और इन सबको जोड़ती है एक क्लियर प्लानिंग। यही वो चीज़ें हैं जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट को मुमकिन बनाती हैं। तो नींव तैयार है और औजार भी हाथों में हैं। अब सवाल बस ये है कि पहली इमारत कौन सी बनेगी?